Good evening, all of you. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो ठीक है, फिर आप लोग स्क्रीन शेयर करते हैं जल्दी से। देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन? एक बार तो रिप्लाई कर दो। नहीं दिख रहा सर। नहीं देख पा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी तक? यस दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो सभी लोग कैमरा ऑफ कर देंगे, बाकी म्यूट कर लो, ठीक है? हम जल्दी से स्टार्ट यस करते हैं। सर। तो आज हम लोग का 8th डे है। आज हम लोग का 8th डे है और आज ग्रामर का हम लोग का 25वां दिन है, 25th डे है। और इसमें आज हम लोग समझेंगे, किसी को पता है आज क्या बताने वाला हूं? नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, नहीं होता है, क्या होता है, वो सारा चीज मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था और इसके बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे। तो जो आज के पहले जो पढ़ा है उसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है? नहीं सर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है यूज it used for an action which has been finished today। मैं आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा रहा था उसी समय बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब ये मत समझना कि काम हो चुका है, आप पास्ट में हो चुका, उस काम को भी नहीं भूलते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जो आज हमारा काम फिनिश होगा, फिनिश टुडे, जो भी काम हमारा आज समाप्त होगा वही काम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आज के डेट पे फिनिश नहीं हुआ है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। अगर आज के पहले जो हुआ है वह आपका किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? यस सर। यानी बिफोर टुडे, आज से पहले, जो आज से पहले है वह आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? पास्ट टेंस के अंदर। और जो आज के ही डेट पे हमारा जितने भी काम फिनिश कर चुके हो, आप पढ़ चुके हो, अपने जो भी एक्टिविटी या जो भी काम कर चुके हो, वो सभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालना होगा। तो अब हमारा कुछ एग्जांपल से है। मैं बोलूं आई एट, तो आई एट में खाया, अकॉर्डिंग टू हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं खा चुका हूं। तो अब बताओ, जो आपको कल बताया था उसके आधार पे दोनों ग्रामेटिकली सही है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर कौन सा सही है? I have eaten। I have eaten। I have eaten। तो ये हमारा इस सेंटेंस के आधार पे सही है और ये हमारा ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ये जो एक्सप्रेस कर रहा है वो आपका किससे कर रहा है? सिंपल पास्ट का। किससे कर रहा है? ये सिंपल पास्ट कर रहा है। और ये जो आपका है वो किसे कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। ये आपका यहाँ पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट में है she ate this morning और she had eaten this morning। तो क्या ये जो हमारा सेंटेंस है, आपका दो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो बताओ क्या ये सही है या गलत? बोलो सर ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला गलत है। तो ऊपर वाला गलत Yes। है, तो मुझे बताओ ऊपर वाला गलत क्यों है? ये भी समझना जरूरी है, क्यों गलत है? सर उसका स्ट्रक्चर से नहीं है। क्योंकि देखो, आज के ही दिन पे जो हमारा काम समाप्त हुआ है, तो आज के दिन के मतलब दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह के मतलब आज के सुबह की बात कर रहे हैं, टुडे की जिक्र कर रहा है। जब टुडे का जिक्र कर रहा है तो यहाँ पे ये आपका ये गलत होता है। ये आपका पास्ट है जबकि ये प्रेजेंट है, इसे दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? सही। समझ पा रहे हो? यस सर। She has eaten yesterday, she ate yesterday। आपके पास दो है, has eaten और एक है। yesterday का मतलब होता है बिफोर टुडे, आज के पहले, बिफोर टुडे। तो अब बता, बिफोर टुडे है तो कौन वाला प्रयोग करोगे? has eaten वाला या ate वाला? तो कौन हमारा यहाँ पे सही है? yesterday जब लगा रहेगा तो कौन सा?
She has eaten yesterday. हाँ, She has eaten yesterday. she has eaten yesterday नहीं, ये सेंटेंस गलत है, कैसे ये सही? आपका सेंटेंस गलत है और ये आपका सही। इसका कारण है क्योंकि yesterday है बिफोर टुडे, आज से पहले, और आज से पहले है उसमें हैज और हैव का प्रयोग नहीं करते, उसमें हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस के अनुसार बनेगा, तो ये आपका, ये हमारा सही है। समझ पा रहे हो? मतलब ये यहाँ पे लर्निंग है कि जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है होगा उसमें आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, जबकि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ हम लोग मीनिंग के आधार पे समझेंगे, जो प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के कुछ वर्ड आते हैं, जैसे आज की सुबह, अगर पास्ट की बात करना है, रिसेंटली पास्ट जो बीत गया है उसके लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। तो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और भी समझेंगे। तो ये आपका था कि जो आज के ही दिन पे हमारा काम समाप्त हुआ है वही प्रेजेंट में होगा, मतलब वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। सर हाँ, आई हैव ईटेन लिखे तो मैं खा चुका हूँ, आप है लिखे हुए। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, अच्छा हूं होगा, हाँ, आई हैव ईटेन। तो अब यहां पर देखो, जो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब एक आपका दो वर्ड का मैंने प्रयोग किया है, यहां पे समझने का प्रयास करना। एगो, तो एगो के मतलब क्या होता है? और बिफोर के मतलब ये होता है के बाद। दोनों का मतलब होता है के पहले, लेकिन जो ये आपका होता है वो आपका पास्ट टेंस में प्रयोग होता है और ये आपका प्रेजेंट में प्रयोग होता है। समझ पा रहे हो मेरा बात? एगो के मतलब के पहले और बिफोर के मतलब भी के पहले, लेकिन एगो का प्रयोग हमारा पास्ट में होता है और बिफोर का प्रयोग आपका प्रेजेंट में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आपका है पास्ट और एक प्रेजेंट। तो पास्ट, लेकिन आप लोग अगर सोशल मीडिया प्रयोग करते होंगे तो जब फेसबुक चलाते होंगे तो लिखता होगा कि आप 2 मिनट कोई एगो, 2 मिनट एगो, 3 मिनट एगो, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है क्या? यस सर। यस सर। तो जो 2 मिनट एगो, 3 मिनट एगो जो होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग ग्रामर फॉलो करते हैं ब्रिटिश वाला करते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है वो आपके किसके अनुसार होते हैं? अमेरिकन के अनुसार, अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार, इसलिए वो एगो को फॉलो करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको लिखा पास्ट और प्रेजेंट, इसके आधार पे हमारा दो यहाँ पे है क्वेश्चन, आपको बताना है, और दोनों में देखो काफी सिमिलर है, एक में एगो का प्रयोग है, एक में आपका बिफोर का प्रयोग है, ऑप्शन भी हमारा सभी सेम है। तो बताओ यहाँ पे, दे फिल इन द ब्लैंक्स, ये पेन टू आवर एगो, यहाँ पे क्या करो, एगो का प्रयोग है, तो एगो का प्रयोग है तो यहाँ पे क्या होगा? हैज बाउट। हैज बाउट। हैज बॉट होगा, कह तो रहे हो, लेकिन Yes. देखते हैं सही है अथवा गलत है। एगो है, ये आपका पास्ट में होता है, तो अगर मैं इसके अनुसार चलूं हैज बॉट, तो ये आपका प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है। जब ये प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब ये भी आपका प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है बी एंड डी, तो यहाँ पे बी और डी में कौन सा सुटेबल होगा? डी नंबर। नहीं जब एक चीज बताओ, जब 2 घंटा है जब नहीं सर, समय नहीं। होता है और हैड का प्रयोग में नहीं होता है, ये क्योंकि ये तत्काल का है, 2 घंटा, ये बहुत, ये पास्ट का पास्ट नहीं है, यानी पास्ट का जो पास्ट होता है उसमें से हम लोग हैड बॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे बॉट का प्रयोग होगा, BOUGHT। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है दे
अब है यहाँ पे बाय, बॉट, हैज बॉट एंड हैड बॉट। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे बिफोर है, मतलब ये प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। जब ये प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहा है तो ये बताओ यहाँ पे क्या होगा। बोलो कोई। सर तो हैज ये बॉट बात होगा समझो सर। कि यहाँ मैंने पास्ट की बात किया तो पास्ट वाला तो ये होगा नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। अब दो ऑप्शन बचा, एक बाय और एक बॉट। सी अब सर। 2 आवर्स बिफोर है, 2 घंटा पहले, तो ये तो बाय तो होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सी हैज बॉट। हैज बॉट। अब आगे देखो, when second rule नंबर 3 है, when a present action is influenced by past action we must use present perfect tense for past action। मतलब ये बताया गया है कि जब कोई भी हमारा एक्शन पास्ट में हुआ हो, जो भी कोई भी काम पास्ट में हुआ हो लेकिन प्रेजेंट वाला काम को प्रभावित करता हो, क्या करता हो, प्रेजेंट वाला काम को अगर प्रभावित करता हो तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर पास्ट टेंस। तो जो बीता हुआ समय है उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ पा रहे हो मेरा बात? यस सर। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी फिर काम से प्लीज एक बात म्यूट कर लें। जब कोई भी काम आपका पास्ट में चलता हो और उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में है तो उसके लिए पास्ट वाला आप किसमें बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जांपल है ही इज नॉट एबल टू स्लीप, वह सोने लायक नहीं है, सिंस चूंकि ही सॉ या हॉरर मूवी, वह क्या देखा है, हॉरर मूवी देखा है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो अब बताओ यहाँ पे ही सॉ या फिर कह सकते हो सिंस के मतलब यहाँ पे है जब से, ही सी सॉ हॉरर मूवी, तो ये आपका किसको दर्शा रहा है, पास्ट को दर्शा रहा है, ये आपको पास्ट को दर्शा रहा है। और वो इसका प्रभाव क्या है, अभी प्रेजेंट में है, क्योंकि मतलब भूत देखा पहले लेकिन वह सोने योग्य नहीं या सो नहीं पा रहा है। तो जो पास्ट टेंस वाला होगा, जो पास्ट टेंस होगा उसकी जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ही सॉ या हॉरर मूवी, ये हमारा पार्ट एरर है और इस पार्ट के जगह पे हमारा हो जाएगा क्या, he has horror, ये है he had seen horror movie, तो वह हॉरर मूवी देख चुका, ये यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक हमारा प्रेजेंट है तो दूसरा भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। भले वह काम को दर्शाएगा कि बहुत पहले हो चुका है या बीत चुका है पास्ट का। मान लो हॉरर मूवी देख लीजिए, जब रात होता है आप डर जाने जाते हो सकता है कि एक दिन देखे और उसका प्रभाव लंबे समय तक है, तो वो हमारा किसके लिए प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ पा रहे हो? यस सर। नेक्स्ट है he is happy, वह खुश है because his friend dropped up last month। तो अब बताओ वह खुश है क्योंकि उसका दोस्त उसके क्या क्या है, ब्रोक अप किया है, मतलब कि उससे दूर हो गया है। जब दूर हो गया है तो अब दूर हुआ उसका दोस्त, उससे दूर हुआ उसके कारण से वह क्या है, खुश है। तो अब हुआ पास्ट में है लेकिन अब क्या है, खुश। तो अब जो हमारा एक्शन है, जो ये आपका सेक्शन है पास्ट वाला, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हैं क्या? बोलो कोई बता सकते हैं सर क्या? कहीं से आवाज आ रहा है, सर कहीं से आवाज आ रहा है। ठीक है, his friend has broken, देखो हैज के बाद क्या होता है, भित्री होता है ना, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोकन अप लास्ट मंथ, समझ पा रहे हो? यस सर।
दे आर हैप्पी बिकॉज दे फिनिश्ड देयर वर्क। वह खुश है क्योंकि वो अपना काम का क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। मतलब आप सोचो कि एक लंबा समय से काम आ रहा था, लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन समाप्त नहीं पा रहा था, तो उसके लिए जब फिनिश हो जाता है तो बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या, ये सेंटेंस सही है, दे फिनिश्ड देयर वर्क, नहीं, वो अपने काम कर चुका है, इसलिए तो ये हमारा पास्ट वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो मुझे बताओ। दे हैव फिनिश्ड देयर, There. ठीक है, यस सर। किसी को दिक्कत? नहीं सर। मतलब यहाँ से ये समझने को मिला कि जब भी कोई काम आपका पास्ट में हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा रूल नंबर नेक्स्ट, इसमें मैं बताऊंगा, आप लोग बताते जाना, अगर आप लोग जानते हो तो इसका मीनिंग बताओ क्या होता है। यहां से यहां तक का जो मीनिंग है, प्लीज म्यूट कर ले, किसके कारण से हो रहा है, अब तक या अभी तक, इसका हिंदी मीनिंग ये 3-9 तक हो जाएगा ये आपका। इसके बाद ईवर के हिंदी को बता सकते हो क्या? कभी भी। नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो यहां तक किसी को दिक्कत? नहीं हिंदी तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए थी। नो सर। नहीं, अब इसका मीनिंग हम मैं यहाँ लिख रहा हूं कि दीज वर्ड्स कनेक्ट आवाज आ रहा है, so we must use present perfect tense। अब एक बात समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे आपको मैंने क्या लिखा कि ये सारे जब वर्ड रहेंगे, और हिंदी के आधार पे ये है कि अब तक या अभी तक यहाँ का होगा, और इवर मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो दीज वर्ड कनेक्ट प्रेजेंट, ये सारे जो वर्ड होते हैं वे किसको कनेक्ट करते हैं, प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं, और प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इस केस में किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब कुछ सेंटेंस ले, यस सर। तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा, तो सेंटेंस में ये आपका है, 3 समय फिलहाल है कि शी डिड नॉट ईट चिकन एग, वह अभी तक चिकन नहीं खाई है। तो क्या यह सही है, वह अभी तक चिकन नहीं खाई है, वह अब तक या अभी तक, एट का मतलब होता है अभी तक, अब तक या, तो बताओ यह तक भी होता है। तो अब बताओ कि वो अभी तक चिकन नहीं खाई है, तो क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं है, क्योंकि आपने क्या देखा, एट, YET, और अभी देखो यहाँ पे फिर से एक बार स्क्रीन पर, जो आपके YET है सबसे शुरू में ही, हाँ यस जब सर। 8 रहेगा तो ये आपको किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कहने का मतलब जब ये सारे वर्ड रहेंगे तो हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे डिड नॉट ईट है, वह डिड नॉट ईट हट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मुझे बताओ, हैज नॉट ईटन। ठीक है, फिर से आगे नेवर वर्ड, जब नेवर है तो बताओ क्या वेंट का प्रयोग होगा, यहाँ क्या हो जाएगा,
कहीं से आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट कर लें। तो अब यहाँ पर देखो नेवर वेंट, तो जो नेवर वेंट है वो आपको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ हैव नेवर, क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव, क्योंकि आप जानते हो कि देश के साथ क्या होगा हैव होगा, और हैव है तो V3 होगा, तो वेंट का तो किसका रूप है गो का, और गो के अनुसार V3 आपका क्या होता है गोन होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है। अब यहाँ पे बच गया हमारा नेवर, तो नेवर वर्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे आपके बीच में, दे किसी इरेज कर दो, दे है तो यहाँ पे हैव नेवर, तो सेकंड है आई टॉलरेटेड हिम सो फार एंड फॉर लॉन्ग, सॉरी यहाँ लो हो गया है, यहाँ हो होगा HOW, यानी कि मैं उसे कब से और कितना देर से सहन कर रहा हूं। अब सहन करने की बात कर रहा है तो अब कब तक की बात, या सो मैंने यानी पहले से ही जब ये प्रयोग कर रहा है या अभी तक मैं उसका सहन करते आ रहा हूं, तो अभी तक सहन करते आ रहे हो, तो ये आपका टॉलरेटेड किसमें दर्शाता है पास्ट में दर्शाता है। जब पास्ट में दर्शाता है तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा हैव टॉलरेटेड। समझ पा रहे हो? यस सर। मतलब कि जो ये आपके वर्ड रहेंगे तो इन सारे वर्ड में आपको प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये यहाँ पे मैंने ओवरऑल समझाया। इसके बाद आपका है if past tense is given use simple past tense and not present perfect tense, कि जब आपके कुछ सेंटेंस हैं वो समझना कि यदि समय दिया हो, एक बात समझने का प्रयास करना, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। If past time is given, past time is given, तो जब past time is given रहेगा तो किसमें बनेगा सिंपल पास्ट टेंस, किसमें बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, ना कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पे दो सेंटेंस समझना, चार है लेकिन दो दो बारी समझते हैं। साइंस हैज गिवन यस मेनी इन्वेंशन, साइंस ने बहुत इन्वेंशन दिया है, बहुत ही आविष्कारक दिया है, या बहुत आविष्कार हुआ है। और यहाँ पे साइंस हैज गिवन यस मेनी न्यू इन्वेंशन इन 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी ये आपका क्या है पास्ट टाइम को दर्शाता है। जब पास्ट टाइम होगा तो बताओ आप पास्ट टाइम के अनुसार क्या होगा। जब पास्ट टाइम होगा तो आपने क्या देखा था यहाँ पे कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का। तो क्या ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में नजर आ रहा है? देखो तो बोलो, कोई बोलो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में नजर आ रहा है? नहीं सर। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे गेव कर देंगे। साइंस गेव यस मेनी इन्वेंशन इन द 19, मतलब ये आपके फिक्स हो गया ना कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे इन्वेंशन दिया है, बहुत सारे 19वीं शताब्दी में दिए थे, फिक्स हो गया, मतलब पास्ट का पास्ट हो गया, इसलिए हमारा गेव हो गया। जबकि जो यहाँ पे है वो आपको अभी का भी बता रहा है, प्रेजेंट का भी बता रहा है, पास्ट भी बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस सही है, ये हमारा किसमें होगा प्रेजेंट में होगा। ठीक है। इसी तरह से एक और है कि वी हैव रीच्ड द मून, वी हैव रीच्ड द मून ऑन द, अब यहाँ पे एक हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ये हो गया क्या पास्ट टाइम। जब पास्ट टाइम हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा हैव रीच्ड, यहाँ पे ये यहाँ पे हट जाएगा, वी रीच्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे वी रीच्ड द मून, इतना तारीख को मैंने वहां पे पहुंचा। और यहाँ पे एक नहीं, जब कुछ समय मेंशन नहीं है, टाइम नॉट गिवन, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा सेंटेंस सही होगा। समझ पा रहे आप लोग? यस सर। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है? चलो ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारा अब खत्म हो गया, मतलब कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज में मैंने बता दिया। अब हमारा बारी है पढ़ने का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन बजा रहा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे।
आज रात नहीं, क्योंकि अभी हमारा मीटिंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। मैं आवाज बहुत स्लो कर रही हूँ, देखो आप लोग आवाज भी जाता होगा, ऐसे इसीलिए अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट टाइम। और ये आप लोग नोट कर लोगे, इसे पढ़ लोगे तभी ज्यादा समझ आएगा, और कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करने का। ठीक है, यस सर। चलो धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू।